नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। मनुष्य जीवन के प्रति जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलता, पदार्थों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं छोड़ता, जिजीविषा की मूर्छा से वह अलग नहीं होता, तब तक उसके जीवन में विपदाएं आती रहती हैं। जीवन में सबकी रुचियां, उद्देश्य, आकर्षण, सोच, क्रिया बहुत कुछ भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जहां व्यक्ति स्वयं को चौराहे पर लक्ष्य की खोज में खड़ा पाता है। किधर मुड़े, क्या करें, कहाँ जाएं, और ऐसी समय भारतीय संस्कृति सत्य की ओर प्रस्थान का संबोधन देती है। श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंचने के लिए तलहटी से विवेक के साथ यात्रा शुरू करने की इसी प्रेरणा का नाम है पुरुषार्थ चतुष्टय। एक स्वस्थ, चरित्रवान, सुसंस्कारित समाज निर्माण के लिए हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय की उपयोगी विधि एवं सार्थक जीवन शैली प्रदत्त की है। इन चार पुरुषार्थों से इहलोक और परलोक को सुखमय और स्वर्णिम बनाया जा सकता है। अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिबोध पाकर संबुद्ध होते हैं। बुराइयों के कुएं में गिरते मनुष्य को किसी के दो हाथ थाम ले तो उन हाथों की पूजा होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय भी एक ऐसा ही आध्यात्मिक उपक्रम है जो मनुष्य को बचाता है अधर्म से, अज्ञान से, प्रमाद से, मूर्छा से, और जीवन को देता है एक समग्र दिशा, विवेकपूर्ण दृष्टि और सार्थक जीवन आयाम। जीवन को सफल और सार्थक बनाने की पहली सीढ़ी है धर्म, फिर धर्म, अर्थ और काम तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति। धर्म कोई उपासना पद्धति न होकर एक विराट और विलक्षण जीवन पद्धति है। यह दिखावा नहीं, दर्शन है। यह प्रदर्शन नहीं, प्रयोग है। यह चिकित्सा है, मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि से मुक्त कर सार्थक जीवन तक पहुंचाने की। यह स्वयं तक स्वयं की खोज है। धर्म ज्ञान और आचरण की खिड़की खोलता है और आध्यात्मिक विशुद्धता आत्मा से है। धर्म आदमी को पशुता से देवत्व की ओर प्रेरित करता है। जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करना और शांतिपूर्ण जीवन के आनंद को भोगना धर्म पद्धति का भाग है। अनुशासन के अनुसार चलना धर्म है। हृदय की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्म का सार जीवन में संयम का होना है। मनुष्य तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वह अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर धर्म का जीवन जीता है, जिससे मनोरथ की सिद्धि हो, सर्वजन की वृद्धि हो, उन्नति हो और हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। वही धर्म है। ऐसा मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि प्रकृति के प्रांगण में सबसे उन्नत प्राणी मनुष्य ही है। अपने को जीवित रखना और दूसरों को जीवित रखने में मदद करना ही वास्तविक धर्म है। धर्म के बाद दूसरा स्थान अर्थ का है। जीवन का प्रगति का मूल आधार ही धन है, अर्थ है। धर्म ही हमें मार्ग दिखाता है कि अर्थोपार्जन करते हुए प्रकृति से, समाज से, राष्ट्र से और परिवेश से हमने जितना लिया है उससे अधिक लौटाने का प्रयास करना चाहिए। यही वह सूत्र है जो समाज के विकास का मूल आधार भी है। अर्जन के साथ विसर्जन के द्वारा ही मनुष्य अपना जीवन उन्नत, सुखद और प्रेरक बना सकता है और साथ ही समाज और राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकता है। धर्म और अर्थ के बाद काम को तीसरा स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में काम को धर्मपूर्वक संयम एवं मर्यादा में बांधकर रखा गया है। काम के भोग पक्ष को मर्यादा, प्राकृतिक और सामाजिक नियमों व बंधनों से भोगने की व्यवस्था दी गई है। काम जीवन की प्राण शक्ति है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों सीढ़ियों पर सफलतापूर्वक आरोहण करने वाले व्यक्ति को सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसका जीवन यशस्वी, प्रेरक एवं सार्थक हो जाता है। मनुष्य जब तक अपनी इच्छाओं से बंधा है, मुक्ति की बात उसके लिए निरर्थक है। आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, राष्ट्र की हर इकाई स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, क्योंकि कोई भी इंसान औरों की बैसाखियों से चलकर मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहता है। जहां भी परतंत्रता होगी, व्यक्ति को उचित न्याय और अधिकार नहीं मिल सकेगा। बहुत जरूरी है मनुष्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास करे, उसमें मुक्त होने की तड़प जागे, क्योंकि बिना मुमुक्षा पुरुषार्थ चतुष्टय संभव नहीं। मनुष्य का मन जब भी जागृत होगा,
वह लक्ष्य का निर्धारण सबसे पहले करेगा। बिना उद्देश्य मीलों तक चलना सिर्फ थकान, भटकाव और नैराश्य देता है, मंजिल नहीं। स्वतंत्र अस्तित्व के लिए मनुष्य में चाहिए सुलझा हुआ दृष्टिकोण, देश, काल, समय और प्रकृति, व्यक्ति की सही परख, दृढ़ संकल्प शक्ति, पाथेय की पूर्ण तैयारी, अखंड आत्मविश्वास और स्वयं की पहचान। इसलिए यह व्यापक दृष्टिकोण और जीवन दृष्टि आज से और अभी से अपनाना जरूरी है, क्योंकि यह दृष्टि ऐसे सुख की तलाश है जो न पराधीन है और न ही खरीदा जा सकता है। स्वयं के द्वारा स्वयं के सुख को पाने की घटना है। वस्तुतः यह एक अनुभव है जिसकी व्याख्या शब्द, शास्त्र, धर्मगुरु नहीं कर सकते। इसे तो सिर्फ जिया ही जा सकता है। पुरुषार्थ चतुष्टय की इस प्रयोगशाला में कोई भी उतर सकता है। इसका संबंध उम्र से नहीं है। सचमुच यह दृष्टिकोण एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो चौराहे पर खड़े हैं, दिग्भ्रमित होकर, आत्मार्थी हैं पर रास्ता भूले हुए हैं, सत्य को देखना चाहते हैं मगर आंखें बंद किए हुए हैं, लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं मगर कदम नहीं उठा पाते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं लेकिन बनने की तैयारी नहीं है। मित्रों, ऐसे लोगों की सही मंजिल देना, निर्णायक भूमिका तक पहुंचाना, विवेक की आंखें खोलना, इस पुरुषार्थ चतुष्टय रूपी आध्यात्मिक आरोहण का प्रेरणा परक है, संकल्प है। पक्षी जब भी उड़ेगा तो नीड़ को लक्ष्य बनाकर उड़ेगा। मनुष्य को भी पुरुषार्थ चतुष्टय के महान लक्ष्य को पाने के लिए धर्म का चयन करना चाहिए। हमें हर कदम पर सही दिशा, सही मंजिल पर पद चिन्ह स्थापित करना चाहिए। सत्कर्म एवं सद्भाव से ही पुरुषार्थ चतुष्टय साधा जा सकता है।